कितने लोग यहाँ शिक्षित हैं, कितने लोग जागरूक हैं? कुछ नहीं, सिर्फ कमाना, खाना, बच्चों की परवरिश करना, बीवी की परवरिश करना, घर चलाना। झोपड़ी में रहता है, उसके घर में आग लग जाता है, कागज़ कहाँ से बचेगा? 2017 में बाढ़ आ गया, सारा कागज़ दह गया, वो कहाँ से उपलब्ध करा? भरपूर मजम्मत करता हूँ कि ये 2 महीना 3 महीना पहले इनको नहीं करना चाहिए। ये 2 साल 3 साल पहले करता है ताकि आदमी कागजात का व्यवस्था आनन फानन ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। गरीबों की है और वो पेट चलाने के लिए देश के अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। जो कि हाट विधानसभा के मटियारी पंचायत में, और यहाँ पर उपचुनाव होना है, सरपंच पद के लिए उपचुनाव होना है, जो कि नॉमिनेशन होना है। और हमारे साथ जो है सरपंच प्रत्याशी इकराम खुर्शीद साहब मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे। तो जी इकराम खुर्शीद साहब, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका भी बहुत बड़ा स्वागत है। हवाले से वो इलेक्शन कमीशन ने जो ये वोटर लिस्ट में बदलाव का और इस तरह का संशोधन का जो मामला किया है, तो इसको कैसे देखते हैं? बात सही है कि 2 महीना 3 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव होगा और हमारी बिहार सरकार या केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन को यह आदेश जारी कराए, या इलेक्शन कमीशन द्वारा आदेश जारी हुआ कि 2003 के बाद जिसका नाम वोटर लिस्ट में जुटा है वो अपना नागरिकता पेश करे। उसके लिए 11 ऑप्शन है। 11 ऑप्शन में मैं समझता हूँ, मैं ग्रामीण इलाके में रहता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग दूसरी की ज़मीन पर बसे हुए हैं, उनको अपनी कागजात नहीं है, वो ना कभी शिक्षा की ओर देखा, उनको सिर्फ रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है। कुछ कागजात हुआ, 2017 में बाढ़ आ गई, कभी गांव में आग लग जाता है, उनके पास उस सुरक्षित कागजात रखने की जगह नहीं है, उनके पास कौन सा कागजात? बिहार सरकार अगर ऐसा किया है तो ये बिल्कुल सरासर मैं इसका मजम्मत करता हूँ, भरपूर मजम्मत करता हूँ कि ये 2 महीना 3 महीना पहले इनको नहीं करना चाहिए। ये 2 साल 3 साल पहले करता है ताकि आदमी कागजात का व्यवस्था करे। इतना आनन फानन ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। इस कानून को या इस ऑर्डर को क्या कहते हैं, उनको वापस लेना चाहिए। ये विधानसभा कितने प्रतिशत लोग रह जाएंगे वोटर में? हम समझते हैं नहीं के बराबर रह जाएंगे। तो वो वोट, जब वोट नहीं डालेंगे तो उनकी नागरिकता ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। तो ये सब बातें हैं, ये बिल्कुल गलत किए हैं, इनको वापस ले ले। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इनको वापस ले ले। जैसे लोग रहते हैं वोटर लिस्ट में चिन्हित करके उनको वोटर लिस्ट में डाल दें। है कि जैसे वेरीफाई होता है वोटर लिस्ट है, तो वो इलेक्शन से काफ़ी समय पहले होता है, 2 साल 1 साल पहले, लेकिन ये थोड़ा सा अवधि है, थोड़ा सा टाइम मिला है। इसमें कितना % लोग दे पाएंगे? देहात में लोग रहते हैं, खेती बाड़ी किसानी मजदूरी का काम है, और ज़्यादातर बिहार के लोग अभी पलायन में हैं, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में जा कर के मजदूरी कर रहे हैं। तो वो कैसे इतना कम समय में अपना कागज़ दे पाएंगे? हाँ, ये सही बात है कि हमारा इलाके में अक्सरियत गरीबों की है और वो पेट चलाने के लिए देश के अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। उनके पास कागज़ ही नहीं है या उनके घर में कि वो आप BLO को कागज़ दे। सरकार जो 2 महीना बाद विधानसभा का चुनाव कर रही है और उससे पहले ये नियम लागू कर दिया, ये सरासर गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लग रहा है कि तकरीबन 5 करोड़ उससे अधिक रह जाएंगे। कितने लोग यहाँ शिक्षित हैं, कितने लोग जागरूक हैं? कुछ नहीं, सिर्फ कमाना, खाना, बच्चों की परवरिश करना, बीवी की परवरिश करना, घर चलाना। झोपड़ी में रहता है, उसके घर में आग लग जाता है, कागज़ कहाँ से बचेगा? 2017 में बाढ़ आ गया, सारा कागज़ दह गया, वो कहाँ से उपलब्ध करा पाएगा? ये सारी बातें हैं, इनको सरकार को गौर से देखना चाहिए, ज़मीन पे उतर के देखना चाहिए कि हमारा राज्य में जो गांव है या अररिया जिला है जो कि प्रखंड है, या अन्य प्रखंड है या अलग और जिला है, उनके गांव में जाके देखें, सिर्फ जिला को नहीं जाके देखें। अररिया टाउन तो मैं मानता हूं कि वो जिला है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, 8 फुट 9 फुट पानी चढ़ गया, उनका घर तो कागजात लेकर के सारा लेके ऊपर चला गया। और जो ज़मीन पे रहता है, जिनका 10 फुट का मकान है, वो कहाँ से क्या कहते हैं कागज़ बचा पाएगा? तो ये सब सारी बातें ये बिल्कुल फजूल है। वोटर को वर्गराने की बात है, परेशान करने की बात है। लोग
अपना बीवी बच्चों की परवरिश करेगा, कि कागज़ बनाएगा, ऐसे भी गरीबी है। ये सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस कानून को या इस आदेश को वापस ले ले। आ गया कि राशन कार्ड, अब बताइए राशन कार्ड भी उसमें मान्य नहीं है। हाँ, राशन कार्ड भी मान्य नहीं है, पैन कार्ड नहीं है और आधार कार्ड नहीं है। पासपोर्ट, तो पासपोर्ट यहाँ के कितने लोग पलायन करके दूसरे देश जाते हैं कि पासपोर्ट बनाएगा। उतना पैसा ही नहीं है कि वो पासपोर्ट बनाए, उतना पैसा नहीं है कि वो हवाई जहाज़ की सफ़र करे। वो तो बीवी बच्चों की पेट पालने में परेशान रहता है। वो तो बढ़िया से अच्छा झोपड़ी नहीं बना पाता है। झोपड़ी में पानी टपकता है तो घर में चूता है। जब उनका घर रहने का घर बढ़िया नहीं है तो वो विदेश का सफ़र कैसे करेगा, कहाँ से वो हल कर पाएगा। यही सब सारी बात है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस पर? सरकार को ये कहना चाहेंगे कि ये आदेश को वापस ले ले। सामान्य रूप से लोगों का वोटर आईडी मास्टर से चिन्हित कराए कि वो सही है, उनका बेटा कि नहीं है, उनकी औलाद है कि नहीं, ये करना चाहिए बिल्कुल। ऐसे में तो लग रहा है कि जैसे जो लोग 20 साल से वोट कर रहे हैं वो लोग भी वंचित रह जाएंगे। हाँ, 2003 के बाद है तो वो तो वंचित रह जाएंगे। 2003 के बाद ये बात आई है, जैसा कि मैं सुनता हूँ। अभी हाजीपुर की डीएम साहिबा बता रही थी, मैं सुन रहा था गौर से, ये कागजात देना है, ये कागजात देना है। तो हम देखें कि अपना गांव, अपना कई पंचायत या अपना प्रखंड के कितने लोग दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। बाकी मैं उपचुनाव के सरपंच पद के उपचुनाव में निकल पड़ा हूँ, लोगों से जनसंपर्क करने के लिए। भाग से आप मिल गए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपके सवाल के माध्यम से तमाम मटियारी पंचायत के मतदाता से अनुरोध करूंगा कि मोटरसाइकिल छाप पर वोट डालें। और मैं एक बात ये कहूँगा कि हम 4 प्रत्याशी हैं, चारों प्रत्याशी का हर चीज़ बखूबी आप जानते हैं। अगर मैं उस योग्य हूँ, आपका प्यार बिल्कुल मिलता रहे और मोटरसाइकिल पर वोट डाल करके मुझे विजय बनावें। इंशाअल्लाह मैं कदम से कदम मिला के लोगों की एक आवाज़ पर मैं जाके हाजिरी दूंगा।